Hello students, welcome to online class. My name is Bipin Gupta. I am your mathematics mentor. हम लोगों ने अपना टॉपिक स्टार्ट किया था नया अलजेब्रा का रेशियो एंड प्रोपोर्शंस. ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में भी मैंने इंट्रोडक्शन ही लिया था, ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं रखा. और सेकंड लेक्चर में भी मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन ही रखूँगा. ठीक है, एक दो न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, थोड़ा फ्लो बन जाएगा ना. फिर उसके बाद हम लोग अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स करना स्टार्ट करेंगे. तो आज की क्लास में आप प्रॉपर्टीज समझ सकते हो, थ्योरम समझ सकते हो, कुछ भी करो, इनको नोट्स में ज़रूर बना लेना. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट्स पॉइंट हैं और ये डायरेक्ट 2 नंबर 3 नंबर में डायरेक्ट मिल जाते हैं. अब आप कहोगे सर 2 नंबर का न्यूमेरिकल तो मिलता नहीं है. बेटे मिलता है. सपोज़ 3 नंबर का कोई न्यूमेरिकल है, वो उसमें 2 पार्ट कर देते हैं. एक 2 नंबर का रख देते हैं, एक 1 नंबर का रख देते हैं. वो ऐसा कर सकते हैं. ठीक है, तो आओ थोड़ा समझते हैं कि क्या हमारे पास थ्योरम्स हैं, क्या प्रैक्टिकल्स इनका यूजेस हैं, वो सब चीज़ें देखेंगे. सबसे पहले लिखा है कंपाउंड रेशियो. कंपाउंड रेशियो में क्या आता है? आपके पास कोई रेशियो है ए ओवर बी, दूसरा एक रेशियो है सी ओवर डी. ठीक है, अब इनको मुझे कंपाउंड में लिखना है. तो फर्स्ट एंड सेकंड का कंपाउंड रेशियो होगा ए ओवर, मैंने बी बताया था, ए रेशियो बी, और सी ओवर डी बताया था. इसका मतलब ए में सी की मल्टीप्लाई कर दो और बी में डी की मल्टीप्लाई कर दो. इसका मतलब हुआ क्या? आप देखें कि जो प्रोडक्ट मैंने किया है वो क्या नाम है इसका, एंटीसीडेंट्स. देखो नाम थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन करने में प्रॉब्लम होती है. मैं इसको डायरेक्ट अगर बोल दूं, कोई फ्रैक्शन है जो नॉमिनेटर के दोनों पार्ट्स हैं उनकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, और जो डिनोमिनेटर के पार्ट हैं जिनको कॉन्सिक्वेंस बोलते हैं उनके आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है. तो एंटीसीडेंट्स का प्रोडक्ट हो जाता है और कॉन्सिक्वेंस का प्रोडक्ट हो जाता है. ठीक है, तो वो बाद में जो मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड रेशियो, जो कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कंपाउंड रेशियो. ठीक है, ये देखो पार्ट लिखा है. जस्ट अ मिनट, अभी ठीक है. अब ये तो कंपाउंड रेशियो की बात होगी. कंपाउंड रेशियो में 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं. तो मान लो 3 के रिलेशन है, तो अब मैं न्यूमेरिक वैल्यू लेता हूँ 1:2 एंड 3:5 एंड 7:9. तो आपने समझा कि 1:2 हो गया. फिर उसके बाद में जो भी मैंने नंबर लिया था, तो जो नॉमिनेटर में लिखे थे उन सब की मल्टीप्लाई कर देनी है, और जो डिनोमिनेटर में लिखे हैं उन सब की मल्टीप्लाई कर देनी है. ठीक है, अब जितना की कटिंग हो सकती है कटिंग कर देंगे, नहीं तो फिर बाकी पूरा फाइनल मेरे पास आंसर आ जाएगा. अगला सेकंड पॉइंट, क्या वर्ड लिखा हुआ है, वर्ड दिखा देते हैं. डुप्लीकेट रेशियो. इसमें डुप्लीकेट में क्या चीज़ आती है भाई? डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए रेशियो बी. अगर A/B लिखा है आपके पास, उसका डुप्लीकेट रेशियो चाहिए, तो सीधा सीधा आप बीच में ना पढ़ें, डायरेक्ट समझें. डुप्लीकेट मतलब उनका स्क्वायर करो. A स्क्वायर इज टू B स्क्वायर, दैट्स इट. हाँ, अगर ज़्यादा डीप में जाना चाहते हो तो उनका कंपाउंड निकालना है. अभी जो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी में सीखा वो कंपाउंड ही निकालना है. तो A रेशियो B एंड A रेशियो B, उन दोनों का अगर कंपाउंड मुझे चाहिए तो A की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो A स्क्वायर हो जाएगा, और B की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो B स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, तो ऐसे ही होगा ये. अब अगली सिचुएशन आ गई है आपकी. अब अगला पॉइंट है ट्रिप्लीकेट रेशियो. अब जैसे नाम से पता चल रहा है, डुप्लीकेट डबलिंग था तो 2 आ गए तो स्क्वायर स्क्वायर हो गया. ट्रिप्लीकेट नाम से पता चल रहा है 3 होने चाहिए, है ना. तो अब की बार अगर मैं बोलूं कि ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ A/B, कोई रेशियो है A ओवर B लिखा है ऐसे, तो उसका ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा? A³ रेशियो B³, A³ ओवर B³, A³ आप कुछ भी कहते हैं. ठीक है, तो एक एग्जाम्पल भी देखो सेट किया है उन्होंने, ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3. तो आंसर क्या आएगा? 2⁻3 रेशियो 3⁻3, 2⁻3 मीन्स 8, 8:27 आंसर. अब हम बात करते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो. तो सब डुप्लीकेट, सब जैसे ही SUB सब ये वर्ड आगे जुड़ जाए डुप्लीकेट के, तो वो पावर हो जाएगी 1/2.
1/2 इज नथिंग बट दिस इज स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का क्या मीनिंग है, अब देखते हैं एक बार। अगर आपसे बोले कोई सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 9:16 जैसे कि एग्जाम्पल लिखा है, तो उनका स्क्वायर रूट्स कर दो। तो स्क्वायर रूट 9 रेशियो स्क्वायर रूट 16, स्क्वायर रूट 9 का क्या हुआ 3 और 16 का स्क्वायर रूट में क्या मिलेगा 4, तो आपका आंसर आ जाएगा 3:4। ठीक है, तो ये हमारे पास सब डुप्लीकेट था। अब सब ट्रिप्लीकेट की बात करें तो क्यूब रूट हो जाता है, जिसकी पावर 1/3 कहलाती है। ठीक है, तो कोई रेशियो आपके पास ए बी है, A:B है, उसका सब ट्रिप्लीकेट निकालना है, तो उसका आंसर क्या आएगा, A की पावर 1/3 टू B की पावर 1/3, या फिर इसको क्यूब रूट में लिख देते हैं। ठीक है, तो आपको इतना आइडिया लग गया होगा, 10th क्लास के बच्चे हो, इतना समझ गए होगे। अगला, नेक्स्ट क्या लिखा है, रेसिप्रोकल रेशियो। अब रेसिप्रोकल रेशियो क्या बला है, आपके पास कोई रेशियो है A:B, ये रेशियो है, तो इसका रेसिप्रोकल रेशियो क्या होगा भाई, 1/A रेशियो 1/B। सिंपल सो भाई, A:B लिखा है ना, तो उनको रेसिप्रोकल में कैसे लिखेंगे, 1/A 1/B, बस सिंपल सी बात है। अब मान लो रेसिप्रोकल रेशियो ऑफ 3 रेशियो 3:5 को बोला है, कैसे लिखेंगे, तो 1/3 टू 1/5। हाँ, अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो जहाँ पर वो डॉट डॉट यूज़ होती हैं उसका मतलब तो डिवाइड होता है ना, रेशियो है ना, डिवाइड है ना, तो 1/3 डिवाइड 1/5। अगर मैं डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दूँ तो 1/5 का रिवर्स हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। तो 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 5/1, आप सॉल्व करोगे तो 5/3 आ जाएगा, जो कि आया हुआ है 5:3। सही है ना। आई होप आपको इन पॉइंट्स के बारे में समझ में आया होगा और ये पॉइंट्स अच्छे हैं। अब हम लोग चलते हैं एक अच्छे न्यूमेरिकल पर। आज की क्लास में एक सॉलिड सा न्यूमेरिकल हो जाना चाहिए, और ये न्यूमेरिकल नो डाउट मतलब बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। इसका कोई सेकंड फंडा अगर आप लोगों के पास है तो मुझे ज़रूर शेयर करना। ठीक है, वैसे तो मैंने ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर ही दिया है, पर आपके पास कोई और मेथड हो, ईजीएस्ट वे, तो मुझे ज़रूर शेयर करना। क्वेश्चन क्या लिखा था, इफ़ A-B रेशियो के साथ है A+B इज इक्वल टू 1:11 या 1/11। इसको मैंने फ्रैक्शन में ऐसे लिख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 11A माइनस 11B इज इक्वल टू A+B मिल जाएगा। अगर A को मैं लेफ्ट साइड में लाऊंगा तो 11A से A निकल जाएगा, तो मिलेगा आपको 10A, और माइनस 11B को अगर मैं राइट साइड ले जाऊंगा तो हो जाएगा 12B। बाद में अगर मैं A/B लिखना चाहता हूँ तो 12/10 हो जाएगा, कटिंग करेंगे तो 6/5 आ जाएगा, जो कि दिख रहा है आपको। अब क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें इस रेशियो की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो, अगर यहाँ पर +15 और +3 ना होता तो ये न्यूमेरिकल बहुत इजी था सच में। जैसे हमने लास्ट क्लास में एक लेक्चर में मतलब न्यूमेरिकल लिया था, बहुत इजी होता है। लेकिन जब ये कांस्टेंट टर्म आ गए ना तो ये न्यूमेरिकल कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। तो आओ समझते हैं उस न्यूमेरिकल को कैसे ब्रेक किया जाए। हमें यही एकदम निकल के आ जाएगा, हम यूज़ करेंगे इस वाले पार्ट का यूज़ करेंगे। तो वही मैंने लिखा है A/B, उसकी वैल्यू थी 6/5। मैंने क्या किया, हम किसी भी रेशियो में एक नॉन जीरो क्वांटिटी की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये हमने डिस्कस किया है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। तो नॉन जीरो क्वांटिटी 5/4 होती है, तो मैंने दोनों साइड 5/4 की मल्टीप्लाई कर दी। बेनिफिट क्या, देखो जब देखते रहे ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल है ये। तो आपको पहले स्टेप पे मिल जाएगा 5A/4B, और 5 से 5 की कटिंग हो जाएगी इस वाली पोजीशन पर, 2 और 4 और 6 में आपस में कटिंग होगी, 3/2 बचेगा। तो उसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 की तरह ट्रीट किया। फिर मैंने क्या किया, मैं दोनों तरफ 1 तो ऐड कर ही सकता हूँ। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में मैंने दोनों साइड राइट और लेफ्ट में 1 1 ऐड किया, एलसीएम लिया, तो आपको मिल गया 5A + 4B/4B। और इस पार्ट को अगर सॉल्व करेंगे 2 × 2 3 to 5 होता है, 5/2, इक्वेशन नंबर सेकंड बना दी।
अब हमने क्या किया, हम दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं तो वो भी कर लेते हैं। ये सब दिमाग में कहाँ से आ रहा है, इसको माइंड में रखते हुए, इन चीज़ों को माइंड में रखते हुए दिमाग में आ रहा है सब कुछ। अब मैंने माइनस किया तो अब मिल जाएगा 5a माइनस 4a ओवर 4a तो चल ही रहा है, और 3/2 माइनस 1 करेंगे तो 1/2 मिलेगा। इक्वेशन नंबर 3 आ गई। सेकंड और फर्स्ट को आपस में डिवाइड कर दो। क्यों, हम अपने टारगेट पर पहुंच रहे हैं ना कि 5a प्लस 4b ऊपर है, नोमिनेटर में है, और 5a माइनस 4b डाउन साइड है, डिनोमिनेटर में। तो हमने डिवाइड कर दिया। ये देखो आप डिवाइड वाला सिंबल लगा रहे हैं, डिवाइड कर दिया। तो 5/2 डिवाइड 1/2 किया। 2 से कटिंग हो जाएगा तो अकेला 5/1 मिलेगा। यहाँ पर 4b कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपको ये वाला पार्ट मिल जाएगा। हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब अगला टारगेट देखो कि जैसे मैं जहाँ पर अंडरलाइन बहुत सारी मैंने की हैं, 5a प्लस 4b प्लस 15 लिखा है। तो अब मैंने क्या किया, इस वाले पार्ट को ज़रा फोकस किया, और इसमें नॉमिनेटर में मुझे 15 चाहिए। तो मैं क्या कर दूँ, तो मैं एक क्वांटिटी को ऐड करूँगा। वो जो क्वांटिटी होगी 15 ओवर 5a माइनस 4b होगी वो क्वांटिटी। ओके, तो यही वाली क्वांटिटी मैंने लेफ़्ट साइड ऐड करनी है और सेम क्वांटिटी को राइट साइड ऐड करना है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे इससे कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। ओके, अब आपने देखा होगा कि दो फ्रैक्शन हैं जिनके डिनोमिनेटर बिल्कुल एक जैसे हैं। अगर दो डिनोमिनेटर बिल्कुल एक जैसे होंगे तो नॉमिनेटर में एज इट इज़ ऐसे ही ऐड हो जाएगा। इट मीन्स 5a प्लस 4b प्लस 15 डिवाइड में आपको क्या मिलेगा, 5a माइनस 4b। और आप इस साइड जो देख रहे होंगे ये राइट साइड वाला पार्ट, यहाँ पर 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी 5a माइनस 4b की। 25a माइनस 20b प्लस 15 डिवाइड में आपको 5a माइनस 4b मिल रहा है। अब आप लेफ्ट और राइट दोनों को ज़रा चेक करें। डिनोमिनेटर के दोनों एक जैसे पार्ट हैं, इनको कट करते हैं, उड़ा दें। तो अब राइट साइड वाले में सिर्फ आपको मिल रहा है 25a माइनस 20b प्लस 15। 5 कॉमन ले लो, और जैसे ही 5 कॉमन लोगे तो जहाँ पर मैंने बहुत सारी अंडरलाइंस की हैं, आप जरा सेकंड पार्ट को देखें जो डिनोमिनेटर का है। 5a माइनस 4b प्लस 3 लिखा है। मैं इसको पूरे को रब कर देता हूँ, ठीक है, क्लियर कर देता हूँ बोर्ड को। अब ज़्यादा से बढ़िया से समझ आएगा। फिर से ये देखो पार्ट, ठीक है। तो यहाँ से मैंने 5 जैसे ही कॉमन लिया तो 5 को यहीं होल्ड करके रखो, और दूसरे पार्ट को आप डिवाइड कर दो लेफ़्ट साइड में। तो जैसे आपने लेफ़्ट साइड में डिवाइड किया ये फ्रैक्शन बन गया, और राइट साइड में फ्रैक्शन बन गया 5/1। इसका मतलब 5:1 आपके पास फाइनल आंसर आ गया। तो ये न्यूमेरिकल बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन एक इजी प्रोसेस से अगर धीरे धीरे सॉल्व किया जाए, छोटे छोटे टुकड़ों में सॉल्व किया जाए, ये न्यूमेरिकल बहुत इजी हो जाता है। फाइन, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में ऐसा क्या है भाई, देख लेते हैं। ओके ये हमने न्यूमेरिकल और भी रखे हैं। चलो अब यहाँ की प्रैक्टिस करते हैं। पहले क्या लिखा है, इफ m प्लस n ओवर m प्लस 3n इज इक्वल टू 2/3 लिखा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस पार्ट। थोड़ा सा दिमाग लगाना। सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई किया इधर वाले पार्ट में, आपने m ओवर n की वैल्यू 3 निकाल दी। ये तो आपका नॉर्मल वर्क है। फिर जिसका टारगेट था उस टारगेट को मैंने यहाँ लिखा है, और टारगेट में क्या किया, n स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में। तो नॉमिनेटर वाले में तो सिर्फ 2 मिलेगा, और डिनोमिनेटर वाले में 3 को बाहर रखते हुए तो m/n का होल स्क्वायर पहला, और mn मल्टीप्लाई है ना, उसके डिवाइड में n स्क्वायर। तो अभी आपके पास सिचुएशन बन गई, इस वाले n से n कटिंग हो जाएगा तो m/n रह जाएगा, जो कि मैंने लिखा है। m/n की वैल्यू आपके पास 3 है। जैसे ही आप वैल्यू पुट करोगे तो 9, 3 की मल्टीप्लाई 27, 3 30 होता है, 2/30 मतलब 1/15 आंसर आ गया। अब हम बात करते हैं थर्ड वाला न्यूमेरिकल, फाइंड x ओवर y व्हेन x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 5xy। इस इक्वेशन में y स्क्वायर से डिवाइड कर दो। बेनिफिट क्या होगा, एक तो x ओवर y का होल स्क्वायर बन जाएगा, प्लस 6 बन जाएगा, और बराबर में क्या लिखेंगे, इक्वल टू के बाद 5, y से y कटिंग होने के बाद x ओवर y होगा। अब आपका x ओवर y का तो टारगेट है फाइंड करने का, तो इसी क्वांटिटी को आप t लेट कर लो।
कर लिया हमने भाई। अब ये इक्वेशन बन गई है टी स्क्वायर, और राइट साइड में बन गया था 5t, उसको मैंने लेफ्ट साइड में लिख दिया -5t + 6। उनके फैक्टर किए, तो फैक्टर करने से क्या हुआ, t - 3 एंड t - 2, ये फैक्टर आ गए। फैक्टर तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, तो इतना तो आप समझदार हो, ये वाले फैक्टर कैसे होते हैं वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आपको t की वैल्यू एक मिल गई 3 और एक मिल गई 2, और t को मैंने बोला था x/y, तो आपका पहला आंसर आएगा 3:1 और दूसरा आंसर आएगा 2:1। सो आपके न्यूमेरिकल सॉल्व हो गए, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।